ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ये पंचायतों में ग्रामीण विकास को नेतृत्व दे रहे हैं। हमारे देश तेजी से प्रगति करे और नागरिकों के पूर्ण क्षमता का राष्ट्र हित में उपयोग हो सके, इसके लिए जरूरी है कि हम न केवल अपनी बेटियों को उच्च सपने देखने के लिए प्रेरित करें, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए भी हम उनके कदम से कदम मिला के सहयोग करें। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की मजबूत किया जा रहा है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन में कई महिला केंद्रित प्रावधान किया गया है। ये अवसर नारी शक्ति की उपलब्धियों का सम्मान करने के साथ साथ उनके सशक्तिकरण के लिए संकल्प लेने का अवसर भी है। मुझे बताया गया है कि सी लीड्स भारत थीम के अंतर्गत आज सुबह इंडिया गेट से विजय चौक तो शक्ति वॉक का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं मंत्री महोदया अन्नपूर्णा देवी जी, उनके विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये आयोजन के लिए उस वॉक में विभिन्न क्षेत्र से जुड़े महिलाओं ने भाग लिया और विकसित भारत की राष्ट्रीय यात्रा में अपना योगदान देने का संकल्प लिया। मैं उन सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजन, आज महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, न्यायपालिका, सेना, चिकित्सा, विज्ञान, टेक्निक, कला और उद्यमिता हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ये पंचायतों में ग्रामीण विकास को नेतृत्व दे रहे हैं। अनेक महिलाएं उद्योग, स्टार्टअप, कॉरपोरेट जगत में अपनी योग्यता और क्षमता से नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। खेल जगत में हमारी बेटियां उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण ये विश्वास जगाते हैं कि अवसर और समर्थन मिलने से महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं में दम है, हम किसी से कम नहीं, हम में भी दम है। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस व्हिच वुमेन हैव अचीव्ड। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं कार्य रूप दी गई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बेटियों के जन्म, शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सुरक्षित बचत का ये रेखांकित कर रहे हैं, अवसर प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रसोई घर को धुएं से मुक्त करते हुए महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सहायता कर रहे हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की मजबूत किया जा रहा है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन में कई महिला केंद्रित प्रावधान किया गया है। आज हमारा देश वुमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले एक दशक में महिलाओं के सामने आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए मजबूत नींव रखी गई है। भारत ने स्कूल एजुकेशन में जेंडर पैरिटी प्राप्त कर रही है। हायर एजुकेशन में भी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो की दृष्टि से बेटियों की संख्या अधिक है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एकजुट है। एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 में
प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसमें स्टेम की छात्राओं को अपने अध्ययन को जारी रखने में सहायता मिलेगी। ये युग कंप्यूटर युग है, ये युग स्पेस साइंस के युग है, ये युग स्टेम के युग है। इसीलिए महिलाओं भी पीछे रहना नहीं चाहिए। इसीलिए हर जिले में एक एक हॉस्टल बनाया जा रहा है कि महिलाओं को स्टेम के दिशा में पढ़ाया जाए और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। और ये पूरा ये वर्तमान कंप्यूटर युग में ये अपने सहभागिता से भाग ले पाए और अपना जो हुनर को दिखा पाए। हमारी बेटियां नॉलेज इकोनॉमी में लीडरशिप की भूमिका के लिए तैयार हो रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की विषय है कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। आज जब एक ग्रामीण महिला खेतों के ऊपर ड्रोन उड़ाती है तो वो केवल फसलों पर छिड़काव नहीं कर रही होती है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। जब एक महिला अपनी उद्यमशीलता के बल पर लखपति दीदी बनती है तो वो अपने आसपास की अनेक महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत है। ऐसे सकारात्मक परिवर्तनों ने शिक्षा, केवल विकास, कौशल विकास, उद्यमिता और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। स्किल इंडिया मिशन महिलाओं को गैर परंपरागत क्षेत्रों में भी कुशल बना रही है। महिलाएं जॉब क्रिएटर की भूमिका में भी आगे बढ़ रही है। स्टार्टअप्स इंडिया के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले आधे से अधिक स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर वर्तमान में 2 लाख से अधिक महिला स्वामित्व वाले MSMEs सक्रिय है। स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2026-27 में सी मार्ट पहल की शुरुआत की गई कि महिलाएं जो उत्पादन कर रहे हैं वो आसानी से उनको मार्केट मिल सके। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में समुदाय द्वारा संचालित रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाएंगे। पिछले वर्ष लागू की गई श्रम संहिता में महिला श्रमिकों के लिए अधिक समावेशी, सुरक्षित और सशक्त कार्य वातावरण का प्रावधान किया गया है। देवियों और सज्जनों, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में किए गए अनेक प्रयासों के बावजूद उनके विकास के मार्ग में कई अवरोध भी अभी भी है। उदाहरण के लिए आज भी हमारी अनेक बहनें और बेटियों की भेदभाव, समान कार्य के लिए असमान वेतन तथा घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनका समाधान केवल कानून के द्वारा नहीं हो सकता। इसके लिए हमारी सोच में परिवर्तन आवश्यकता है। जब हम अपने घरों में बेटी बेटी में भेदभाव नहीं करने की मानसिकता में से आगे बढ़ेंगे तो जाकर में ये वास्तविक समानता स्थापित हो सकता है। इसीलिए पहले माताओं को, पिता माता को अपने मानसिकता को परिवर्तन करना पड़ेगा कि बेटी और बेटा में कोई भेदभाव नहीं। बेटी जो जैसे है, पालने पोसने में, बड़ा करने में, पढ़ाई करने में, परवरिश करने में जैसे बेटियां को दिया जाता है, बेटाओं भी अवसर भी ऐसे देना चाहिए। सही अर्थों में विकास करने के लिए हमें देश की आधी जनसंख्या की यानी महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जहां हम कभी कभी सास बनते हैं, सास अपना बेटी और अपने बहू में भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। बहू भी बेटी होते। मेरे बेटी
जो बहू होके जाएगी वो भी तो उधर बहू होगी, किसी का बेटी बहू होके आई है वो भी बहू है, इसीलिए दोनों को बहू नहीं बेटी मानना चाहिए। हमने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लक्ष्य रखा है। हमारे देश तेजी से प्रगति करे और नागरिकों के पूर्ण क्षमता का राष्ट्र हित में उपयोग हो सके, इसके लिए जरूरी है कि हम न केवल अपनी बेटियों को उच्च सपने देखने के लिए प्रेरित करें, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए भी हम उनके कदम से कदम मिला के सहयोग करें। भय और भेदभाव से मुक्त वातावरण में महिलाएं राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी देशवासियों को संकल्प लेना चाहिए कि वे हर बेटी को शिक्षा और समान अवसर प्रदान करके महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे एवं समाज में व्यापे समाज एक बहुत घर बहुत परिवार मिलके एक समाज को बनाने वाला हम है, तो समाज में जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने वाला भी हम है। देखो कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से ही उसको शुरुआत करना चाहिए। हाथ पर करके भेदभाव समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ऐसा करके हम विश्व के समक्ष महिला सशक्तिकरण के आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।